कुंभ राशि, नसीब का असली खेल तो अब शुरू होगा। जो जितना जल्दी देखेगा उसको उतना जल्दी खुशखबरी मिलेगी। उज्जवल भविष्य के लिए कुंभ राशि के लिए अब किस्मत का द्वार खुल रहा है। ईश्वर की ओर से दो महत्वपूर्ण निर्णय आपके जीवन में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आएंगे और यहीं से आपके भाग्य का असली खेल शुरू होगा। आज से ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण बदलाव और शुभ समाचारों की बौछार हो जाएगी। आपके परिवार, पड़ोस और गली मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अपनी सफलताओं और प्राप्तियों को देखकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। धन की देवी माता लक्ष्मी और स्वयं महाकाल की असीम कृपा इस राशि के जातकों पर बरसने वाली है, जिससे आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे और खुशियां भर जाएंगी। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और खास है, इसलिए इसे अंत तक अकेले में जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बड़ी खुशखबरी के कई रहस्य छिपे हैं। अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और जीवन एक नया मोड़ लेगा। ईश्वर का बहुत बड़ा आदेश और निर्णय आ चुका है और अब आपके जीवन में सब कुछ असाधारण होगा। एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद खुशियां दस्तक दे रही हैं और आज से ही आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास जानकारियों से भरा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे होंगे, व्यापार, व्यवसाय, करियर और आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे और किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, ये सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस 24 घंटे की अवधि में आपको किन सावधानियों का पालन करना है ताकि ये दिन आपके लिए सबसे खास और बेहतरीन बन सके। इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति, सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और उनकी कृपा से आप और आपके परिवार के सारे लोग बड़ी सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही वर्तमान में चल रही परेशानियां भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो जयकारा जरूर लगाइए, जिससे ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज से ही आपकी राशि के जातकों के जीवन में ईश्वर का एक अद्भुत और अनूठा खेल शुरू होगा, जिससे आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। ईश्वर की बड़ी कृपा इस राशि के जातकों पर होने वाली है और आज हर किसी को कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और सफलताओं से भरा रहने वाला है। ग्रह नक्षत्रों में बड़ा परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए कई तरक्की के अवसर लेकर आएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये सब बातें आपको यूं ही नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि आपकी कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही ये सारी जानकारियां चंद्र राशि पर आपके आधारित हैं। इन 24 घंटे की अवधि में होने वाली हर छोटी बड़ी परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलेंगे और आपकी अधूरी इच्छाएं और सपने सारे पूरे हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ शुरुआत करते हैं। जीवन में वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। हर पल हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कुछ ना कुछ नया दिखाता है। अच्छे बुरे दोनों रंग हमें जीवन में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। बस धैर्य के साथ जो इंसान निभाता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो गुजर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। इसीलिए वक्त समझदारी से बिताएं और इसका सदुपयोग करें। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। हमारे जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, मजबूर नहीं बनाती। तो इसीलिए जब मुश्किलें आए तो उनसे मजबूर नहीं बनिए, उससे मजबूत बनिए। और अनुभव हमें समझदार बनाता है। संघर्ष और धैर्य ही हमारे जीवन का मूल आधार है और इन्हीं पे सफलता निर्भर करती है। यदि हमारी मेहनत सच्ची हो तो सपने भी सच होते हैं, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है। बस हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद हमको लेते रहना चाहिए, उनके हमें आश्रय में रहना चाहिए। यदि ये बात आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और भगवान का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का समय आपकी राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लाएगा।
आज का दिन उत्साह, नई ऊर्जा और रचनात्मकता से भरा रहेगा। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपको आवश्यक होगा, नहीं तो वो स्वास्थ्य के मामले में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वहीं बच्चों की अगर बात की जाए तो पढ़ाई और नए कौशल में उनके प्रगति आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से नए विचार और योजनाएं लाभकारी साबित होंगी, लेकिन खर्चों पर आपको संयम बरतना पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ उत्सव या खुशी का मौका आएगा जो रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा, लेकिन किसी छोटी बहस से आपको बचना होगा, नहीं तो ये बड़ा रूप धारण कर लेगी। आज आपकी रचनात्मक क्षमता निखरेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां आपको मिलने की पूरी संभावना है जो आपके विकास के लिए सहायक होगी। युवा लोगों के लिए कोई नया प्रशिक्षण या कोर्स आपको मिल सकता है। पदोन्नति या कार्यस्थल पर सराहना मिलने के पूरे संकेत हैं। मेहनत और उत्साह से काम करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था आपको मौजूदा नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। अपने काम और मेहनत पर भरोसा रखें, निश्चित ही आप सफलता और उपलब्धि हासिल कर लेंगे। सुबह का समय अस्थायी संपत्ति से लाभ दिलाने वाला रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी और आप धन की आवक को लेकर के बहुत खुश रहेंगे। प्रतियोगिताओं में सफलता और समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। निवेश बहुत ही लाभदायक होगा और टैक्स संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है। शाम को सामाजिक लाभ और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन जैसी गतिविधियों पर ध्यान दें। आपके लिए इस समय इनमें काम करना बहुत ही लाभदायक बन रहा है। किसी भी काम पर तथा मेहनत पर पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है जिससे 4 चांद लग जाएंगे। आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसी प्रकार के कागजी काम में गलती होने की आशंका भी बन रही है। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के साथ शिक्षा, करियर या स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं, जिनमें सभी की राय लेना आपके लिए आवश्यक होगा, नहीं तो मनमुटाव संभव है। आर्थिक रूप से नई योजनाओं और निवेश के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जिससे भविष्य में स्थिरता, लाभ की उम्मीद बनी रहेगी। परिवार में कोई उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है जो परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल और प्रेम को बढ़ावा देगा। व्यापार में नए प्रोजेक्ट, समझदारी या विस्तार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। आज आपको प्रोजेक्ट लीडरशिप या टीम मैनेजमेंट में सफलता मिलने के पूरे संभावनाएं हैं और व्यापारिक सौदे आपके व्यवसाय को तेजी से बढ़ावा देंगे। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या पदोन्नति के स्पष्ट संकेत हैं। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू या बातचीत हो सकती है जो सकारात्मक रहेगी। कार्यस्थल पर आपकी सोच और क्रिएटिविटी को सराहा जाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। कार्यभार बढ़ सकता है। दिन की शुरुआत सुकून भरी रहेगी। अपनी क्षमताओं का आप पूरा उपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा भी बड़ा होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आपको आत्मिक सुकून मिलेगा और तनाव मुक्त होकर आप अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे और खुशी खुशी अपना पूरा दिन और समय बिता पाएंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बुरे स्वभाव के कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, परंतु आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपका कोई नुकसान वो कर नहीं पाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम में व्यस्त रहें। कहीं भी उधार देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित कर लें, तभी किसी को उधार दें। इसीलिए अत्यंत सावधानी और गहन सोच के साथ ही कदम आगे बढ़ाएं। परिवार में बड़ों की सलाह के साथ बच्चों पर पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। भविष्य को लेकर आप उनकी चर्चा करें और उनको मार्गदर्शन दें, जिससे तनाव मुक्त होकर बच्चे आपका पढ़ाई कर सकें। आर्थिक मामलों में निवेश या खर्चों में जल्दबाजी ना करें, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएं। व्यापार में नए प्रस्ताव और अवसर आपकी सोच को भ्रमित कर सकते हैं, अतः पूरी जानकारी के लिए ही आगे बढ़ें। परिवार में किसी सामाजिक समारोह या उत्सव की तैयारी हो सकती है, जिससे व्यर्थ के तनाव से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये समय हेक्टिक हो जाएगा। आज कई विकल्प सामने आएंगे, जिनमें से चयन करते करते आपकी गहरी सूझबूझ और आपके समझदारी की जरूरत पड़ेगी। नई नौकरी, पदोन्नति या ट्रांसफर के मौके आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लें। आज रुके हुए कार्य आपके सिद्ध होने के पूरे योग हैं। उच्च पद के प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आएंगे। राजनीति के क्षेत्र में अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। लोग आपके नम्र व्यवहार से प्रभावित होंगे, वो आपकी तरफ
आकर्षित होंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, महत्वपूर्ण कार्यों को सोच समझकर आगे बढ़ें। संतान के दायित्व की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। यदि आप अभी फिलहाल बेरोजगार हैं तो आज की तारीख के बाद से आपके जीवन में एक नई किरण आ सकती है। संभावना है कि आपको कोई ऐसा अवसर मिले जो भले ही आपके सोच के अनुरूप ना हो, आपके स्टैंडर्ड जितना आप चाहते हैं उतना ना हो, लेकिन आपके जीवन में तरक्की की एक राह होगी और आपके पैसे कमाने का एक जरिया होगा और आपके जीवन में नौकरी लग सकती है और फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। इस समय को आप अपने कौशल और ज्ञान को निखारने में लगाइए, क्योंकि यही आपकी असली सीढ़ी बनेगी सफलता प्राप्त करने की। जितना ज्यादा आप अपने कौशल को, अपने क्षमता को बढ़ाते जाएंगे जीवन में, धीरे धीरे करके उतना ही ज्यादा आप सफल होते जाएंगे। हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ाने का संकेत है और आज का दिन उसी शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। आने वाला कल खरीदारी के नाम हो सकता है और हो ये भी सकता है कि आप बिना ज्यादा सोच विचार किए कई सारी चीजें खरीद लें। शॉपिंग करते समय आपको भले ही खुशी और उत्साह महसूस हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि बाद में उन खर्चों पर अफसोस भी हो और आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इसीलिए बेहतर होगा कि आप संतुलन बनाए रखें और आप अपने घर के बच्चों, महिलाओं और बाकी लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि ज्यादा पैसे वो ना खर्च करें। जरूरत और इच्छा के बीच में थोड़ा सा फर्क समझें, तभी आपके बजट में सुधार होगा। कभी कभी पैसों को संभाल कर रखना भविष्य की राहत के लिए सबसे अच्छा कदम होता है और ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यही सत्य है। विवाहित जोड़े के लिए कल का दिन खास होने वाला है। काफी समय से व्यस्तताओं में जो मनोरंजन और साथ के पल छूट जाते थे, आज उन्हें फिर से जीने का मौका मिलेगा। शाम होते होते माहौल में प्यार और अपनापन घुल जाएगा और ये रात रोमांच से सजी एक खूबसूरत याद बनकर दिल में आपके बस जाएगी। आप दोनों के बीच की दूरी कल कुछ और कम होगी और खुशी खुद ब खुद आपके चेहरे पर खिली रहेगी, जिसे दुनिया देखेगी। करियर को लेकर शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। दूसरों के मामले में आप बिल्कुल भी ना पड़े, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। समय के अनुसार आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो कल का दिन थोड़ा आपका विश्राम लेने का संकेत दे रहा है। यदि आप अपनी पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए विराम लेकर दोस्तों के साथ समय बिताएंगे तो ये आपके मानसिक संतुलन को बेहतर करने में बहुत ही सहायक होगा। ये विश्राम आपकी एकाग्रता को और भी अधिक सुदृढ़ बनाएगा। शाम का समय परिवार और मित्रों के साथ बिताएं, आपके लिए मानसिक शांति का ये स्रोत बन जाएगा। आप आज का दिन आपके करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे, इससे आपको खुशी मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, नई जगह नौकरी मिल सकती है और ये नौकरी अच्छी होगी। हालांकि साझेदारी में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, जिससे कुछ समय के लिए आप साझेदारी में कोई नया काम शुरू ना करें, तभी बेहतर होगा। व्यापार में किसी पार्टी से भुगतान अटकने के कारण पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है। साझेदारी के काम में धोखाधड़ी की संभावना है, इसलिए साझेदारी का काम कुछ दिनों तक आप ना शुरू करें। जो भी करना है आप अपने दम पर, अपने अकेले के बस में जो हो उतना करें। कमीशन पर आधारित काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शेयर बाजार में निवेश से लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और ऑफिस की राजनीति से काफी आपको दूर रहना चाहिए, तभी आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नहीं तो मनमुटाव बढ़ेगा और फिर वहां पर आपके डिमोशन के चांसेस बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली हैं। पुराने निवेश से आपको मुनाफा होगा। दिन की शुरुआत में फंड से जुड़ी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। विरासत की संपत्ति मिल सकती है और आर्थिक विवाद सुलझ सकते हैं। कुछ महिलाएं विदेश में अवकाश का प्लान बना सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आज का दिन आपके लिए संपत्ति संबंधी मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। सरकारी कामों का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोगों को कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या बढ़ सकती है। आपकी लापरवाही के कारण आज कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। आज कुछ खास लोगों से मुलाकात के मौके मिलेंगे जो कि फायदेमंद रहेंगे।
इन अवसरों का उचित लाभ उठाइए। अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करने का अवसर आपको मिलेगा। परिवार के धार्मिक कामों में समय बीतेगा। काम के महत्व को समझिए, किसी भी गलती को माफ कर देंगे। आत्मिक शांति और संतुष्टि आपको महसूस होगी। धन से जुड़े काम पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखिए तो उन्हें आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। मेहनत ज्यादा होगी। जो भी काम करें उसे पूरी मेहनत, धैर्य और अच्छी समझबूझ के साथ और उसमें डट के करें। बड़ों के मार्गदर्शन से अधूरे कामों में भी तेजी आएगी। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का भी आप कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन कोई भी काम समय रहते आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बनते काम ये गुस्सा आपका बिगाड़ सकता है। आत्म अवलोकन से अपनी इस कमी को आप दूर करें और कोशिश करें कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लें और फिर राधे राधे कह के आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक आप राधे राधे नाम का जाप करते रहें। कानूनी गतिविधियों में दखलंदाजी से मानहानि हो सकती है। बिजनेस का रुका हुआ काम आप फिर से शुरू कर सकते हैं। आयात निर्यात बिजनेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूरी तरह कोशिश करें, उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दें। बिजनेस को लेकर के लंबी यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। नए विचार और नजरिए आपके कामों में बदलाव लाएंगे जो आपको भविष्य में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन धैर्य रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। रिश्तों में आप रोमांचक पल बिता पाएंगे। आपके साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा। आपके रिश्ते को नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिससे उनके दिलो दिमाग में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इस पर आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मानसिक शांति और खुशी के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान लगाइए, आत्म देखभाल कीजिए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम भी करते रहिए। बदलते मौसम में आपका गला खराब हो सकता है, बुखार जैसा महसूस हो सकता है और हो सकता है कि आपके पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो, पैरों में दर्द हो और आपके पूरे शरीर में, पेट में, कमर में हल्के हल्के दर्द की संभावना बन सकती है। तो इसके लिए आप पूरी तरह से अच्छे से नींद लें, आराम करें और इसके साथ ही अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। वहीं अगर हम एक उपाय की बात करें जो आपकी राशि के लिए बहुत ही विशेष उपाय है, जिससे आपके जीवन में अगर कोई विघ्न बाधा है, अगर जीवन में जो काम आप शुरू करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी नौकरी तलाशते हैं उस नौकरी में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम आपका पूरा नहीं होता है और जो पैसा कहीं पे फंसा हुआ है वो मिल नहीं रहा है, तो इन सब के लिए एक खास उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय आपको जरूर करना है। उपाय क्या है आप ध्यान से देखिए। आपको शनिवार और मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। इसमें आपको जो शनि जी का मंदिर होता है वहां पर जाना है। शनि जी के मंदिर में शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक ले जाइए और उसको शनि जी के पैरों के पास जला दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको शनि जी की आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना होता है। आप उनके पैरों पर निगाह जमाएं या फिर आप उनके सर को देखें, लेकिन आंखों में आंखें डाल करके कभी ना देखें। इससे शनि भगवान क्रोधित हो सकते हैं और फिर वो दंड भी दे सकते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उनके आंखों से आंखें मिलाकर बात करे या कुछ भी कहे। तो इसीलिए आप कभी भी शनि जी के मंदिर जब जाएंगे तो आंखों से आंखें मिला करके या आंखों में देख करके कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अब शनि जी के सामने जब आपने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला दिया, उसके बाद आप शनि जी को भी शुद्ध सरसों का तेल अर्पित करेंगे। इसके बाद आप शनि जी को प्रणाम करके आप अपने घर चले आएंगे और उसके बाद आप जब घर आएंगे तो किसी भी काले कुत्ते को अगर मिलता है तो ठीक है, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते को घर में रोटी और उसमें थोड़ा सा चना और उसमें गुड़, ये 3 चीजें डाल करके आप कुत्ते को खिला देंगे। काला कुत्ता मिलता है तो और अच्छा है, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी कुत्ता जो आपको मिल जाए उसको आपको रोटी, गुड़ और चना, ये 3 चीजें खिला देनी है। आप रोटी के अंदर ही गुड़ रख लीजिए, चना रख लीजिए और उसको आप मोड़ करके कुत्ते को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो कुत्ता है वो भैरव बाबा का भी प्रतीक होता है, काल भैरव का प्रतीक होता है,
तो इससे काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं तो वो कर्म फल के दाता हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। वहीं शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो जो आपके घर में कलह होती थी, जो लड़ाई झगड़े होते थे, जो आपका दिमाग शांत नहीं रहता था, वो शांति आपके दिमाग में बनेगी। जल्दी क्रोध नहीं आएगा और जल्दी आपकी लड़ाई या झगड़ा किसी के साथ नहीं होगा। घर में बहुत सौम्य वातावरण बन के रहेगा, शांति का वातावरण रहेगा। तो आप अपने दिमाग से सोच के आप अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारी विघ्न बाधाएं जो जीवन में उत्पन्न हो रही थी, जो काम आपके नहीं बन रहे थे, जिसमें सफलता नहीं मिल रही थी, वो काम बनने लगेंगे, वो सफलता आपको मिलने लगेगी। तो आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय शनिदेव महाराज, शम शनिश्चराय नमः।